हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखें। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी एज ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रो ऑफ बी। अब जैसे थोड़ा देर के लिए किसी भी दो, जैसे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग होता है 6। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। यदि ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ये कोई जरूरी नहीं है जो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके कुछ खास नियम है। अब जैसे दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, एज ए बी लिखते हैं, तो इसके लिए मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई संभव है। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई के रूप में हम ए बी लिखते हैं, यानी पहले ए और उसके बाद बी रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए का कॉलम बराबर होगा मैट्रिक्स बी के रो के बराबर। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। उसका ऑर्डर में हो जाएगा ए का रो और बी का कॉलम। अब जैसे सपोज किया ए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई n, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, जिसका ऑर्डर है n बाई p। इसको हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज ए बी एज ए बी के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए का कॉलम है n और बी का रो भी n है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। यानी ए बी को हम कोई दूसरा मैट्रिक्स सी मान लेते हैं, तो सी का जो ऑर्डर होगा ए के रो बाय बी के कॉलम। अब जैसे ए का ऑर्डर है m बाय n और बी का ऑर्डर है n बाय p, तो n इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा m बाय p। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाय n, बी बराबर मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे, ऑर्डर n बाय p, तो इसके प्रोडक्ट का नाम यदि c हम देते हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय p। और यदि ए बी डिफाइन है तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा। जैसे इसी एग्जांपल में यदि हम बी ए प्रोडक्ट निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे पहले बी है उसके बाद ए है, तो अकॉर्डिंग टू रूल बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी के कॉलम की संख्या है p और ए के रो की संख्या है n, जो बराबर नहीं है, इसीलिए बी ए डिफाइन नहीं है। अब दो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है ए सेकेंड ऑर्डर का 1 2 3 5, बी भी सेकेंड ऑर्डर का 2 1 6 7। अब एज ए प्रोडक्ट ए भी निकाले हैं, तो इसमें प्रोडक्ट का रूल है। जैसे फर्स्ट रो ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए के फर्स्ट रो को बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए के सेकेंड रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए के सेकेंड रो को बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 का, हुआ ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो का हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ।
अब ऐसे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 5 इंटू 6, माने ये बढ़ेगा इधर और ये बढ़ेगा इधर, ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 2 14, 2 7 जा 14 और 1 1 जा 1 तो 15, 3 2 जा 6 और 5 6 जा 30, दोनों को जोड़ेंगे 36 हो गया। 3 1 जा 3 और 5 7 जा 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हो गया। अब हम बी ए निकालते हैं, यानी बी पहले रखते हैं उसके बाद ए। अब वही प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रो का उसी तरह से, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, यानी 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, सॉरी 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, फिर सेकेंड कॉलम के साथ 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 1 जा 3 या 2 1 जा 2, 5 हो गया। ये 5 प्लस 4 9 हो गया। ये 21 प्लस 6 27 हो गया। आइए 35 प्लस 12 47 हो गया। अब हम दोनों का कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो ये बराबर नहीं है, बता चुके हैं। दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो तथा एक के प्रत्येक एलिमेंट्स का दूसरे में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होना चाहिए। यहाँ तो ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। अब एक उदाहरण लिए हैं, a इक्वल टू 0 -1 0 2, b इक्वल टू 3 5 0 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखते हैं, वैसे जनरली दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है 0 कब, यदि उनमें से एक 0 होता है तब, कम से कम उनमें से एक 0 होना चाहिए। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा कब, यदि दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है 0, लेकिन उनमें से एक भी मैट्रिक्स 0 नहीं है। इसीलिए यह कोई जरूरी नहीं है, जो यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि 0 हो तो उनमें से एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। और यदि दो मैट्रिक्स ए और बी है, यदि ए बी और बी ए यदि डिफाइन है तो इसका अर्थ ये हुआ ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए और बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, तभी ए बी और बी ए डिफाइन करेगा। यानी ए बी और बी ए डिफाइन करेगा कब, यानी प्रोडक्ट ए बी और बी ए एग्जिस्ट होगा कब, यदि ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो और बी का कॉलम ए के रो के बराबर हो, या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। इसी स्थिति में दो मैट्रिक्स ए और बी जो है, ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो होगा तब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट के रूप में कोई नया मैट्रिक्स बनता है, उसका ऑर्डर होगा पहले मैट्रिक्स का रो बाय दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब जैसे यहाँ पर इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है n/p, तो दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा पहले का रो दूसरे के कॉलम बाय दूसरे का कॉलम, यहाँ पर पहले का रो यानी m/p। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का यही थ्योरी है। इसको ध्यान रखने पर किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो कंडीशन फॉलो करेगा उसका हम आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान यही रखना है, किसी भी रो से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम का तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल और इधर आ जाएगा वर्टिकल। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने
मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के संबंध में बताए थे। एडिशन में कौन सी कंडीशन लगेगी, किस कंडीशन में हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में किस कंडीशन में दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई का भी कंडीशन बताए थे। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे आपको थ्योरी जो बताई हुई थी वह कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5, सी -2 3 5 4। एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन से लिए हैं और एक क्वेश्चन एडिशन से लिए हैं। तो पिछला थ्योरी का फिर शॉर्ट में ब्रीफिंग कर देते हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ और घटाव उसी कंडीशन में हो सकता है यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी कंडीशन में हो सकता है यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। और जोड़ में और घटाव में किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट्स को दूसरे से जोड़ते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ते हैं। अब ए प्लस बी है, ए प्लस बी में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का 2 आता है, तो बी में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हो गया, तो 2 को 1 से जोड़ेंगे। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है तो उसको 4 को 3 से जोड़ेंगे। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग -2 है तो उसको -2 से जोड़ेंगे। और 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है। दूसरे शब्द में अपना लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, जैसे इसमें इस कोना पर 2 है तो इस मैट्रिक्स में इस कोना पर 1 है तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 1। इस कॉर्नर पर इसमें मैट्रिक्स ए में 3 है और इस कॉर्नर पर मैट्रिक्स बी में -2 है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग -2 होगा। सिमिलरली 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ते हैं तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 1, 2 + 5 7। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में ही वैसे ही करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को, एक मैट्रिक्स के टर्म को दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 तो 2 - 1, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 3, 4 - 3। सिमिलरली ये माइनस करके लिखते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन पर चलते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशन जो बताए थे मल्टीप्लाई का देख लीजिए फिर से। दो मैट्रिक्स ए और बी को यानी ए बी के रूप में तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर हो। और यहाँ तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो यहाँ तो बराबर ही होगा और बराबर ही है। और दूसरी बात, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया दोनों कॉलम में। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। और जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 मैट्रिक्स ए का, तो इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर रो अगला टर्म है रो का 4, तो 4 को इस कॉलम का अगला टर्म -2 यानी 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ देते हैं। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह डालेंगे यानी जोड़ा जाएगा लास्ट में। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ -2 का, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई और 2 का 5 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 -8 -6 6 +26 और +20, तो ये 26 होगा। (26) 3 और -4 -1 और ये 10 और +9 19।
अब एक क्वेश्चन लिए हम, क्वेश्चन नंबर 7, जो इक्वेशन की तरह ये क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी दिया हुआ है, यानी x + y = 7025 और x - y = 3003। इसको हम एज ए इक्वेशन के तौर पर लेते हैं, जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा 9th 10th सब में। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया। और ऐसे एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एलिमिनेट करते हैं एक टर्म को, उसी ढंग से इसको लिए हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखते हैं ये y है प्लस में y है माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x + x यानी 2x। अब इसको जोड़ देंगे 7 + 3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये 7 + 3 10, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये माने 0 0 तो 0 हो जाएगा, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 0 तो 2 + 0 2 और 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 3 ये हो जाएगा 8। अब x = 2 लिख जाएगा इधर तो 1/2, यानी 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5014। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालने पर फ्रॉम 1 ये आपका स्टेप में आ जाता है, और इसको इधर ले जाएंगे तो y = इतना माइनस इतना। अब वही कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से माइनस करने पर 2011, यानी बहुत आसान है, थोड़ा भी ध्यान देने की बात है, बहुत आसान है, मोस्ट इजी चैप्टर है 12वीं क्लास के लिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, मैट्रिक्स A = 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, यह थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें a² - 5a + 6i इसका वैल्यू कहता निकालने के लिए। अब जैसे ही जानते हैं a² का अर्थ होता है a × a, यानी a × a, तो a² = a × a। अब ये मैट्रिक्स है a और ये, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से, माने ये जाएगा रो की ओर और ये आएगा कॉलम की ओर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली। और 2 × 2 प्लस 0 × 2 और प्लस 1 × 1, यहाँ पर 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। अब इस प्रकार से फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 0 × 3 और प्लस 1 × 0। सिमिलरली ये होता जाएगा। इसमें आप लोगों को एक टेक्निक बताते हैं, यदि ये रो मल्टीप्लाई वाला ये रो यदि आपका सही है और इस ढंग से लिखे हुए हैं, तो सेकेंड रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहिएगा इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप इधर देखेंगे और इसमें सेकंड पार्ट को देखेंगे, इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। इसमें सेकंड एलिमेंट्स 1 है, अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें थर्ड टर्म 3 है, इसमें देखेंगे सेकंड टर्म क्या है, 1 है, इसको 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगला स्टेप में भी अब देखेंगे इसका ऊपर वाले पार्ट में सेकंड पार्ट क्या है, 2 0, तो 2 के साथ 0 आ जाएगा। इसमें सेकंड पार्ट 1 है, तो 1 के साथ 1 आ जाएगा। इसमें सेकंड पार्ट -1 है, तो 3 के साथ -1 आ जाएगा। सिमिलरली ये हुआ, और सिमिलरली ये थर्ड रो का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। ऊपर वाला देखेंगे, जैसे देखते हैं सब में 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1। इस प्रकार से एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको गलती होने की भी चांस बहुत कम हो जाती है, बशर्ते कि ऊपर वाला लाइनिंग आपका सही से मल्टीप्लाई किया हो और इस ढंग से लिखा हुआ हो। फर्स्ट पार्ट में हमेशा फर्स्ट पार्ट वाला और सेकंड पार्ट में ये कॉलम वाला, और उसके बाद जनरली हम जो वे है इस लोगों को हमको जोड़ करके लिखते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब हमको a² - 5i + 6i का वैल्यू निकालना है। a² का वैल्यू अभी निकालवे किए हैं, और 5a इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैट्रिक्स के सारे
टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 0 5 सब हुआ 10 1 15। सिमिलरली और 6i का अर्थ होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, 1 के बराबर हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा जैसे ये प्लस में है और ए स्क्वायर ये सब प्लस में, इसके साथ आई का माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो ये ध्यान रहे जैसे कि बताए हुए हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ए रहेगा, जैसे यहाँ पर ये है किसी में बी हो सकता है, तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ये थर्ड ऑर्डर का है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका होगा थर्ड ऑर्डर का, माने थर्ड ऑर्डर का ये हो गया 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर का। और सेकेंड ऑर्डर का हो जाता है 1 0 0 1। तो जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स में जोड़ा जाता है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो ये थर्ड ऑर्डर में है तो ये थर्ड ऑर्डर का होगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6, बाकी ये सब 0। अब इसमें देखिए दो मैट्रिक्स है प्लस में, ये और ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को हम ऐड करेंगे और उसमें से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को माइनस कर देंगे। जैसे 5 + 6 को ऐड करेंगे 11 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है 10, 11 में से 10 माइनस होगा तो 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ -1 है और यहाँ है 0, तो -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा और इसमें से 0 घटाएंगे तो -1 में से 0 तो -1 ही होगा। यहाँ पर 2 है और इसमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और इसमें से 5 माइनस करना है तो 2 में से 5 माइनस होगा तो -3। सिमिलरली ये करेंगे तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4। इसमें सबसे बड़ी बात है थोड़ा भी यदि ब्रेन डाइवर्ट हो गया बनाने समय और कहीं भी माइनस प्लस में गलती होगी तो आपकी आंसर पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। इसीलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ यदि इसमें रहते हैं तो आपको गलती होने की चांस बिल्कुल कम हो जाती है और बहुत आसान भी है, बनाने में भी आपको बहुत मन लगता होगा या बहुत मन लगेगा। एक अगला क्वेश्चन लिए हैं 17, a = 3 - 2 4 - 2। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर दे भी दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 1 0 0 1। यदि आपको नहीं भी दिया रहता है तो दिया रहेगा इस टाइप में सवाल में, तो चूंकि a के साथ है तो किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने पर उसके ऑर्डर में नहीं कोई चेंज होगा। अब जो एक मैट्रिक्स एक ऑर्डर है वही ऑर्डर के का भी होगा और उसमें से माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई माइनस करना है। तो स्वाभाविक है अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको हम बता चुके हैं, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए रहेगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यदि आपको ये नहीं भी दिया हुआ होगा तो आपको इसके जगह पर आप यही लिखेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कब? यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तब। तो एक मैट्रिक्स को दिया हुआ तो इसका मतलब हुआ इसका ऑर्डर हमें मालूम है, जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 तो ये नहीं भी दिया रहेगा, इसके जगह पर हम यही लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ भी वही चीज है, a स्क्वायर है तो a × a = a², दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है। अब इसमें क्वेश्चन है आपका a² = ka - 2 है, यानी a² = k - 2 है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। तो जैसे कि कई बार हम बता चुके हैं किसी मैट्रिक्स का जो हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से या टर्म से, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब सारे एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से गुना कर दी जाती है। तो के का मतलब के से मल्टीप्लाई यानी सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई, तो 3k के से 3k -2k 4k -2k और -2 आए तो आई ये है आपका और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 3 के इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 2 तो 3 के -2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये -2 के, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 0 तो 4 के ही, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग -2 तो 2 के -2 होगा। अब a² मेरा ये है। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है कब? यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो, तब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल दिया ही हुआ है और ऑर्डर सेम है, इसका अर्थ ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म भी इक्वल होंगे। अब लो अगला स्टेप करेंगे इसको हम इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। दोनों मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को हम इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। अब किसी का भी लीजिए, और सबसे आसान यही है, 4 = 4 के तो k = 1। आसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब k = 1 निकालने, देखिए हर एक जगह ये लागू होता है कि नहीं लागू होता है। यदि हर एक जगह लागू हो जाएगा तो इसका अर्थ ये हुआ आपका आंसर सही है। यानी हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में यदि k का वैल्यू 1 डालकर देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो k के जगह पर 1 आया है तो 3 × 1 यानी 3, और 3 में से 2 गया 1 यानी 1 आ गया आपका। k के जगह पर 1 डालेंगे तो -2, और यहाँ भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग -2 है। यहाँ k के जगह पर 1 डालते हैं तो -2 और -2 -4, यहाँ भी -4। इसका मतलब आपका आंसर सही है, यानी k की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार हमने मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी बता चुके थे, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। इससे आपका कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से आपका हर एक एग्जाम में आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो और किसी बोर्ड का हो, CBSE या BSE का।